क्राइम हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम वर्मा और आप देख रहे हैं TV7 भारतवर्ष। साथियों, तो क्राइम तो आपने बहुत देखी होगी। क्राइम की घटनाएं जो हैं तमाम उजागर होते रहते हैं और तमाम तरह के वाद विवाद सामने आता रहता है, खुलासे भी होते रहते हैं। एक ऐसा मामला जो पेचीदा हो गया है, वो मामला अभी तक खुलासा प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। प्रयागराज समाज 35 किलोमीटर की दूरी पर कौंधियारा थाना लगता है और उस कौंधियारा थाने के महज 2 किलोमीटर की दूरी पर भरहरा गांव आता है। आज से 5 दिन पूर्व में एक ऐसी वारदात हुआ, ऐसा मामला सामने आया जो आप सभी के सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, आप सभी को बताते चले कि संजय पुत्र राजेंद्र भारतीय, संदीप भारतीय पुत्र संगमलाल भारतीय, ये दोनों लड़के को प्रशासन ने पुष्टि किया है कि संजय की जो उम्र है 22 वर्ष की है और संदीप का जो उम्र है वो लगभग आपका 18 वर्ष बताया जा रहा है। अक्सर प्रयागराज में जरायम के मामले देखने को मिलते हैं, सुलझ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा मामला एक सामने आया है जो लगभग 5 दिन से प्रशासन, क्राइम ब्रांच, LIU, फॉरेंसिक टीम, थाना कौंधियारा की संयुक्त टीम, ACP कौंधियारा, DCP यमुनानगर इस मामले का जांच पड़ताल कर रहे हैं। यकीनन अभी तक इस मामले की खुलासा नहीं किया जा रहा है। आप सभी को बताते चले कि भरहरा गांव में संगमलाल, राजेंद्र भारतीय जो है, ये दोनों भाई हैं, गरीब हैं और अपनी किसानी में जीवन यापन करते हैं, बिजी रहते हैं। संजय और संदीप की याराना कहें या तो फिर हम कुछ और शब्द इसका दे सकते हैं, लेकिन याराना भी बहुत बड़ी बात होती है। भाई चचेरा भाई था। संजय और संदीप दोनों चचेरे भाई थे। ये मामला दिल दहलाने वाला है और आप सभी को बताते चलें कि ये जो घटना हुई है, पूरा का पूरा इलाका सन्नाटा पसर गया है। लगभग 5 दिन हो गए हैं, सबके आंखों में आंसू हैं। परिवार के, परिजन के, जितने भी हैं गांव वालों के आंखों में आंसू हैं। आखिर चचेरे भाइयों ने क्या वाद विवाद हुआ, कैसी क्या घटनाएं हुई कि पूरा परिवार हंसी खुशी से चल रहा था, सब बातें कर रहे थे। मातम में कैसे फंस गया, मातम में कैसे फैल गया, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि ये इस तरीके की घटनाएं जो है 2 भाई के बीच में हो जाएंगी। परिजनों ने ये बताया है कि शाम को राजेंद्र प्रसाद के यहाँ उसके बड़े भाई का जो लड़का संदीप है वो जाता है। संजय संदीप दोनों एक ही थाली में खाते पीते भी हैं। उसके बाद फिर संदीप के यहाँ जो है राजेंद्र का लड़का जाता है और उसके बाद फिर लगभग 8 बजे के बाद दोनों लड़के घर से कहीं चले जाते हैं। परिजन के लोग आधे घंटे इंतजार करे, 1 घंटे तक इंतजार किए। जब दोनों बच्चों का जब पता नहीं चला तो लोग हल्ला करने लगे कि आखिर ये दोनों गए तो गए कहाँ। रात बीत गई। परिवार के जो लोग हैं चिंतित थे, उनके चेहरे पर मायूसी थी। आखिर वो दोनों लड़के गए तो गए कहाँ। सुबह होती है और भरहरा गांव से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर नहर के बगल पुआल इकट्ठा था। वहां पर सुबह जब क्रियाकलाप करने के लिए जब लोग जाते हैं तो वहां पर जो है दोनों लड़कों का शव बरामद होता है। साथ ही साथ जिस हालत में थे वहां पर तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं, तमाम तरीके के वाद विवाद सामने आता है।
परिवारजनों को ग्रामीणों के द्वारा सूचित किया गया कि आपका लड़का इस हालत में वहां पर पड़ा हुआ है। आनन फानन में परिजन जो है, दोनों परिवार के लोग जो है वहां पर पहुंचे और देखा उन्होंने तो दोनों एक साथ लिपटे हुए थे। और फिर कहा यह जा रहा है कि दोनों बच्चों की, दोनों लड़कों जो थे उनकी मौत हो चुकी थी। प्रशासन के द्वारा यह भी बताया गया कि समय पर परिजन के द्वारा सूचना नहीं दिया गया। यानी कि जब परिजन के लोग जब बॉडी के पास में गए, जब लड़कों के पास में गए, तो उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना ना दिया गया, बल्कि उन लोगों के द्वारा अपने गांव पर दोनों शवों को ले आया गया और उसको जल्दी जल्दी में दाह संस्कार का सारा इंतजाम कर लिया गया। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्यों, कब, कैसे इस मामले को जो है कुछ किया जाए। इस मामले को लेकर के बात आगे बढ़ने लगी। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर के सूचना दिया प्रशासन को। प्रशासन जो है मौके वारदात पर पहुंची और मौके वारदात पर पहुंचने के बाद बॉडी को, यानी कि शव को, दोनों युवकों को अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को भेज दिया। इधर जिले तक मामला गंभीर हो गया। मामला वहां जिले तक पहुंचा। कौंधियारा थाने की संयुक्त पुलिस टीम रही, एसीपी कौंधियारा मौजूद रहे, उन्हीं के साथ साथ डीएसपी, डीसीपी मैडम भी वहां पर मौजूद हुई और उन लोगों के द्वारा जांच पड़ताल किया गया। फॉरेंसिक की टीम आ गई। भाई जांच का विषय है, ये मामला हुआ तो हुआ कैसे। सवाल तमाम खड़े होने लगे कि परिजन के जो लोग हैं उन्होंने प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दिया, आखिर इसके पीछे का वजह क्या हो सकता है। तमाम सवाल खड़े होने लगे, तमाम सबूत इकट्ठा किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी की टीम, एलआईयू के साथ साथ फॉरेंसिक विभाग के भी लोग पहुंचकर मौका मुआयना किया। लगभग आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन इस मामले का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। उस गांव में जाने के बाद ग्रामीणों से किसी से कुछ भी चीजें पूछे जाता है तो वो लोग केवल एक ही जवाब उनका आता है कि यहाँ पर जो हुआ बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और इस निंदनीय घटना में हम सब परिवार के साथ में हैं, लेकिन कोई जानकारी हमें नहीं है। यानी कि चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, अगर उनसे सवाल जवाब करते हैं तो उनके द्वारा कोई ऐसा पुख्ता सबूत या फिर पुख्ता बातें नहीं बताई जाती हैं जिससे वो स्पष्ट हो सके उन 2 युवकों का मौत कैसे हो गया। तमाम तरीके के सवालात खड़े होने लगे, क्योंकि प्रयागराज में और वो भी यमुना पार में जरायम के मामले आम हो गए हैं। आए दिन हर थाने में हफ्ता नहीं बीतने पाता है, कोई न कोई इतनी बड़ी घटनाएं हो ही जाती हैं। प्रशासन जो है लगी हुई है कि इस मामले में क्या हो सकता है, क्या हुआ है, आगे की कार्रवाई कैसे करे, क्योंकि लोगों के द्वारा, परिजन के द्वारा, ग्रामीण के द्वारा कोई भी खुलासे जैसी चीजें, खुलासे जैसी बातें नहीं बताया जा रहा है। आप सभी को बताते चलें कि परिजनों ने, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, संगम लाल दोनों भाई हैं। संजय पुत्र राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र का लड़का संजय है और वो लगातार कहता रहता था कि चारपाई हमारे घर में है और चारपाई में लेटने थे और विचार बदला और अपने बड़े पिताजी के यहाँ, यानी कि संगम लाल के यहाँ संदीप के साथ लेटने का विचार बना लिया। ऐसे उनका परिजनों का मानना है। परिजनों ने तो ये भी तक कहा है कि बच्चा उनका चारपाई पर लेटता था और बड़े पिताजी के यहाँ यानी संगम लाल के यहाँ 2 तख्त थे और उस तख्त पर लेटने के लिए उस घर में वो जाता था। कहा यह जा रहा है
कि संजय जब अपने घर से निकलता था तो अपने घर में केवल एक ही चीज़ कहता था, राजेंद्र भारतीया और उनके अपने परिजनों से यही कहता था कि पीठ दर्द होता है, इसीलिए चारपाई पर नहीं लेटेंगे। संगमलाल भारतीया यानी कि उनके दादा थे, संदीप के साथ ही लेटना उसको पसंद था। 2 महीने तक संजय संदीप के साथ में रहा भी है और लगातार जब परिजन, जब घर के लोग मना करते हैं कि इस गरीबी में जो भी है उसी को ध्यान देते हुए अपने घर पे रहिए, नहीं है हमारे यहाँ तखत तो क्या हुआ, चारपाई है, चारपाई में लेटिए। लड़का नहीं मानता था। 2 महीने से लगातार संजय के घर जाता था। तमाम तरीके के सवालात यहाँ पर भी खड़े हो रहे हैं। क्या वजह थी, क्यों जाता था संजय संदीप के घर, किस लिए जाता था? ग्रामीण क्षेत्रों में आपने शब्द सुना होगा लंगोटिया यार। लोग यही कहते हैं कि वो घनिष्ठ मित्र थे, लंगोटिया यार थे, कहीं भी जाते थे साथ में जाते थे। और आज दोनों का 100 मिला हुआ है तो एक साथ ही मिला हुआ है। पोस्टमार्टम करने के लिए प्रशासन ने जब शव को, जब बॉडी को जो है पोस्टमार्टम यानी कि पीएम हाउस के लिए जब भेज दिया वहाँ पे, तो वहाँ से रिपोर्ट आती है कि जो दोनों युवक थे उन्होंने जहरीली पदार्थ का सेवन किया है। यहाँ से भी तमाम सवाल खड़े होने लग रहे हैं। चचेरे भाई हैं, जहर दिया तो दिया कैसे गया? जहर खाने में मिला करके दिया गया कि कैसे दिया गया? ये संस्थान हमारा TV7 भारतवर्ष या हमारे द्वारा रिपोर्ट जो किया गया है इसका पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ये साफ तौर पे तमाम सवाल खड़े यहीं से भी हो रहे हैं कि आखिर दोनों युवकों को जहरीला पदार्थ दिया तो दिया किसने? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन को भी ये सारी चीज़ों को बातें बताई गई, मीडिया के लोगों को भी ये बातें बताई गई, लेकिन ये बातें अटपटी सी लग रही हैं, हजम नहीं हो पा रही है कि आखिर ये दोनों युवकों को कैसे जहरीला पदार्थ दे दिया गया, वो भी किसके द्वारा दिया गया। जांच पड़ताल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम आई हुई है, वो भी कर रही है। DCP, ACP और यशोजी के साथ साथ जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के जो भी है वो सारी चीज़ें सब लोग चेक कर रहे हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। जैसे ही इस मामले का खुलासा होता है हम एक बार फिर आप सभी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।